पिछले 20 साल से सतीश जी और हम दोस्त हैं। जयंत जी हमें जानते हैं, 20 साल से दोस्त हैं। ये अनपॉलिटिकल लोग हैं, तो इसको सरकार को भी ये निवेदन करे, इस धरने को उस पॉलिटिकल मोड में से। मेरा भाई 13 दिन से भूखा है सर, और सर मैं कोई नंबर नहीं बना रहा। शुगर का पेशेंट है सर, जिसे 1.5-2 घंटे में कुछ चाहिए होता है। सर मैं इस बात का गिला कर रहा हूँ जयंत जी से और साहब से, इनकी गाड़ी रोज यहाँ से गुजरती है। ये इनके व्यक्तिगत भी दोस्त हैं, ये काम करता है सर। देखिए मिल लेना चाहिए था सर, मिलने में ईमानदारी की बात है। मैं यहाँ सर आपसे कल मैं यहाँ से जैसे ही गुजरा तो ये मैंने ये जो मुझे वैसे भी निगाह नहीं पड़ता, ये जो प्लेटें लगी हुई थी सौर ऊर्जा वाली, मैंने वैसे ही पूछ लिया कि बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, क्या माजरा है। तो ड्राइवर ने बताया कि ऐसे मैं गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी करे और मैंने कल मीटिंग में बिजी थे सिंह भाई साहब, तो मैंने कल आपके नॉलेज में होगा तो थोड़ा सा इशू चल रहा था हमारे साथ, तो आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। तो मैं यही कहा कि मैं वहाँ से जैसे ही फ्री होता हूँ मैं सीधा सबके पास तो मैं यहाँ आया, मुझे इस सारे मामले का सब क्या पता मेरे संज्ञान में आया। और ये अनफॉर्चुनेट कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि मुझे इसके बारे में अन्यथा 13 दिन की भूख हड़ताल करने की नौबत मैं सतीश को नहीं आने। आर्य साहब, ये क्या इतने दिन से जो चल रहा है, क्या लगता है अभी कुछ समाप्ति होगी या? देखिए आज एक बहुत बड़ी पहल मैं मान रहा हूँ कि सरकार की तरफ से हुई है, और सरकार के जो प्रतिनिधि के तौर पे हम मान रहे हैं एसडीएम साहब को और सीएमओ साहब को, आज ये चल कर आए हैं, इनका साधुवाद। क्योंकि सरकार बहुत लेट जागी है, कह रहे देर आए दुरुस्त आए तो सही। और इतने दिनों से ये जो यहाँ पर भूख हड़ताल जारी थी भाई सतीश चोपड़ा की, आज वो हम समाप्त करने के लिए आए हैं। अनीश भाई ने भी ये बात बोली है, सब लोग बैठे हैं, और ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, ये सरकारों के खिलाफ धरना नहीं है। एक ये सच की आवाज है कि ट्रॉमा सेंटर एक ग्रेड का होना चाहिए। आप देखिए कि कोई भी मरीज आता है, ना होने का कारण क्या है भाटिया? ना होने का कारण है जन प्रतिनिधियों का जागरूकता में अभाव है। जनता जो है सोई हुई है, जनता सोई हुई है, जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं। आप देखिए यही अभाव है कि 213 दिन बाद आए हैं एसडीएम साहब, वो भी कह रहे हैं कि मुझे कल पता लगा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार जो है वो सोई हुई है, आज जागी है। नहीं, अभी ये धरना भूख हड़ताल वाला खत्म हो रहा है या परमानेंट खत्म हो रहा है? परमानेंट धरना कभी हम समाप्त नहीं करेंगे जब तक सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी ग्राउंड पर। आज भूख हड़ताल हम खत्म करने के लिए निवेदन कर चुके हैं, कर रहे हैं इनका हम भूख हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं। अभी अनीश पाल जी ने कहा है यहाँ पर, अभी हमने अंदर भी जाना है, सवाल किया सेटिस्फाइड होने के बाद करेंगे। एसडीएम साहब को अभी तक नहीं पता चला, जबकि सीएम साहब बड़े सज्जन आदमी है यहाँ पर और पूरा बीके हॉस्पिटल संभाल रखे, लेकिन इन्होंने गिला किया कि सीएमओ साहब की गाड़ी रोज जाती है तो क्यों नहीं रुकते यहाँ पर वो? देखिए सीएमओ साहब को पीछे से ऑर्डर नहीं होगा, ये भी सरकारी अफसर है। जब तक अफसर को पीछे से नहीं बोला जाएगा, यही दिक्कत है। पीछे कहाँ से आएगा? चलो पीछे जनप्रतिनिधि बोलेंगे ना भाई, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो चुन के आए हैं वही बोलेगी, सरकार चला रहे हैं वो लोग। भाई सरकार के लोग ही नहीं बोलेंगे तो ये लोग, देखो एसडीएम साहब तो अपने दिल से आए, ये किसी के कहने पे नहीं आए, मैंने इनकी फेस रीडिंग पढ़ ली है। पर सीएम साहब को तो पीछे से कुछ ना कुछ बोला गया है ना, तभी आए हैं। कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल, ये सच बात। वो कोई इशू नहीं है, आ गए हैं। ये हमारे लिए आज खुशी की बात है कि हमारे साथ चल के आए हैं, और इस धरने की आज सबसे बड़ी जीत मैं कहूँगा, पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। तो अभी आज खुशी का मौका है। कितने पड़ाव आने वाले हैं और कितने 2 पड़ाव हो रहे हैं, बस पहला पड़ाव आज पार कर चुके हैं। कितना वजन आपका टाइम हो गया? अब क्या नया लेके आ रहे हैं? बैठे उसके 22 किलो से ज्यादा 22 किलो वजन आपका कम हो गया। जब से धरने 70 था 52 करीब रह गया, 52 किलो वजन रह गया आपका। स्वास्थ्य लगातार गिर रहे, दवाइयाँ चल रही है आपकी, और मुझे लग रहा है आपका जो चेहरे में भी कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी आवाज भी ठीक नहीं है। अभी नहीं बोल पा रहे हैं, आप समझिए, देखिए आप समझिए, आप इनकी आवाज बंद कर, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी आवाज? देखिए हमारी आवाज एक ही है सबकी, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं
उन सबका हम पहले दिन से साधुवाद कर रहे हैं। लोग काम आए हैं, परंतु अब मुझे उम्मीद जग गई है आज से कि ट्रामा सेंटर ए ग्रेड का जो सतीश भाई की हम सबकी मुहिम थी, इनके अगुवाई में जो शुरू हुई, मैं सब लोग जितने भी आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ जी। उनको साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मतलब एक बिल्कुल छोटी सी लड़ाई थी ये जी, और इतने बड़ा विकराल रूप तो हम सोच ही नहीं पाए थे कि 213 दिन हो जाएंगे। हमें तो लगता था कि 20-25 दिन में सरकार आ जाएगी। कारवां बढ़ता गया और आज इस स्टेज पे पहुंचे हम कि पहला पड़ाव हम आज पार कर चुके हैं। इस जीत की सभी फरीदाबाद की जनता जो यहाँ पर आई है और जो नहीं भी आई है, जो घर बैठे हुए हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद हमारी तरफ से। जो घरों से निकले नहीं, और अब भी मौका है, घरों से निकलो, अपने हक की आवाज को बुलंद करो, और जो जन जागरण की बात है, जो आपकी सुविधाएं देने की सरकार की मंशा है, उसको उजागर करो ना। यार उजागर करेंगे। एक सवाल सीएमओ साहब, आप यहाँ पर आ गए और आप भाटिया साहब ने बड़ी तारीफ कर दी आपकी कि आप बिल्कुल साफ मन से आए हैं। अभी चोपड़ा जी का जो एक अभियान शुरू हुआ है रबर मुक्त, समाप्त होगा या चलता रहेगा? बिल्कुल समाप्त होगा। देखिए, हमने सिविल अस्पताल के स्तर पे काफी फैसिलिटीज मुहैया करा दी हैं और चीजें चलने लग रही हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट करवा चुका हूँ मैं, आईसीयू स्टार्ट करवा चुका हूँ और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट भी स्टार्ट हो चुके हैं। सीएम ऑलरेडी लगवा चुका हूँ और सीजन डिलीवरीज वगैरह का जो संघर्ष है रंग लाएगा, हो जाएगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का अभाव है, क्या 600 मेडिकल के? देखिए, 600 मेडिकल कॉलेज के बारे में जो है वो सरकार ने निर्णय लेना है आगे, ठीक है। तो 600 मेडिकल कॉलेज भी हमारा रेफरल सेंटर है। यहाँ से जो केसेस हैं वो यदि रेफर होंगे तो फरीदाबाद के अंदर ही उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे कि कितनी नीतियों पे कार्य चल रहा है, कितनी नीतियों पे कार्य चल रहा है? देखिए, जो सुपर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज लेवल पे होते हैं और मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसके लिए रेफर किया जाए। अच्छा, सीएम साहब पूरा फरीदाबाद भरकल विधानसभा आपने संभाल रखी है और एक व्यक्ति जो पूरे शहर के लिए लड़ाई कर रहा है, अब यहाँ पर आए, आपके लिए आपके ऊपर बात आ गई है। क्या लगता है आपके आदेशों का पालन होगा? जो व्यक्ति यहाँ पर जिसको लोग पागल बाबा कहने लगे, उसका पागलपन खत्म होगा? पागल बाबा तो आप नहीं कह सकते हैं। कोई भी जनता की आवाज उठाता है तो कोई उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। और मैंने सीएम साहब को कल भी सीएम साहब को बताया था और आज भी मैं कह रहा हूँ, जो भी फैसिलिटी हम अवेल करा सकते हैं पब्लिक, यहाँ पे हम अपने सुधार, उसमें कोई कोताही नहीं बरतते और ना ही बरतने दी जाएगी। और जो इश्यूज सरकार के लेवल पे है वहाँ पे डिसाइड होते हैं, तो उन इश्यूज को मैं निजी तौर पर अपनी तरह से उचित माध्यम। अच्छा, एसडीएम साहब तो बताते हैं आपको, यहाँ पर एसडीएम साहब जो कि खुद आए हैं और बोल रहे हैं कि अब जो है काम बड़े सिरे पर चढ़ चुके। और बता दें आपको, तमाम हमारे यहाँ पर जो नेता हम नहीं करेंगे, हम समाज सेवी यहाँ पर कहेंगे, तमाम समाज सेवी यहाँ पर। अनिश जी, ऐसे बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता करूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अनिश जी, लगातार आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, अब क्या लगता है? अच्छा होगा, आप चिंता मत करो, लग गए सारे संजय भाई और आ जाएगा रिजल्ट बेदी साहब के हाथ में, बेदी साहब के हाथ में। ये दिखा दूंगा आपको, ये देखें यहाँ पर, एक बार आ जाए प्लीज, ये देख लें यहाँ पर स्वागत भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो कमी दिखाई दे रही थी, भाटिया साहब ने आज कहा हमें कि भैया एक पड़ाव पार कर चुके हैं और 2 पड़ाव और रहते हैं, तो ये 2 पड़ाव भी मुझे लगता है कि ये बड़ी जल्दी ही खत्म होंगे, कम होंगे। और फिलहाल कहीं कुछ तैयारी हो रही है या? जी 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 भाटिया साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पहला पड़ाव आज पार किया है हमारे संघर्ष समिति ने। सतीश चोपड़ा भाई की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और इस धरने प्रदर्शन के लिए वैसे तो इतने दिन लगने नहीं चाहिए थे और ये सरकारों की लैकनेस है कि इतने साल की ये पुरानी मांग होने के बावजूद आप ये देखिए कि ये जनहित की मांग है और जनहित की मांग होने के बाद भी आप ये लगाइए कि सरकार देर से जागी है
पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। भाटिया साहब, मैं बड़ा गहरा सवाल करना चाहूंगा। एक ऐसा भी माहौल आ जाता है, कोई परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाती है, परिवार के लोग उसको साथ छोड़ के भाग जाते हैं। विजेंद्र मावी भी हमारे साथ खड़े हैं, वकील साहब खड़े हैं। चोपड़ा जी, एक सवाल मेरा इनसे है लास्ट। सतीश चोपड़ा जी फिलहाल खड़े नहीं हो पा, जहाँ पर परिवार भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप चोपड़ा जी के साथ सबसे लगातार खड़े हैं। बिल्कुल, हम सच के साथ खड़े हैं। कोई भी सच की आवाज इस फरीदाबाद के अंदर उठाएगा, संजय वाडेकर हमेशा उसके साथ खड़ा।